देख पराक्रम असुर का, विष्णु हुए प्रसन्न, मांगना चाहे मांग ले इच्छित वर संपन्न। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड्ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदन गरुड़ नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञादि क्रियाओं के भोक्ता, अविकारी, शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्य के दुखों को ध्वंस करने के लिए ब्रज रूप तथा शेषनाग की सैया पर शरण करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु लक्ष्मी जी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिवजी के अंश से पैदा होने के कारण और ब्रह्म के वरदान तथा तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठकर देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबुला जैसे उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु पीड़ित देख आकाश में विष्णु के पास गया। वहाँ बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु भगवान ने बाणों से दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़े को काट दिया और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु जी के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोंटों की मार से पृथ्वी शब्दायमन हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वरदान मैं तुमको दूंगा। जलंधर बोला, हे भाव, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा। कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्य को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य इनको अपने में राज्य बसाकर वह त्रिलोकी का राज्य करने लगा। वह पिता तुल्य धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां रह रहे भगवान के दर्शन करने हेतु उसकी राजधानी में जा पहुंचा। आज का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास से जुड़ी हुई और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भक्तों तक भी यह जरूर पहुंच सके। राधे राधे।